हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 52 तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 53 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी है ना। और ये पास्ट एडजस्टमेंट के साथ है। तो ये क्वेश्चन अभी आपको मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें एल एम जी तीन पार्टनर्स हैं। ओके। और यहाँ पे इनकी रेशो है 2:2:1 और उनकी फिक्स्ड कैपिटल है यहाँ पे 4 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का हम यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सी ए लिखा। ओके। अच्छा जी, यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है हमारा 31 मार्च 2024 को वो दिया गया है 2,20,000, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। मतलब ये जो 2,20,000 ये पार्टनर्स में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो ट्रांसफर किया गया है अमाउंट जनरल रिजर्व में एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट का, यानी कि रेट अपॉन 110, यानी कि 10/100 प्लस 10 का। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी, क्योंकि आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व यहाँ पे लिखा है ना। सो 10/110 इस तरीके से। ठीक है। तो बच्चों, एक बात आप ध्यान से देख लीजिए, ये चीजें पहले आपको ठीक करनी पड़ेंगी, है ना। क्योंकि पार्टनर को सैलरी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, और अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा रिजर्व में। उसके बाद ही हम क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद ही हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट लगा दो, है ना। उसके बाद आप वर्किंग नोट्स में जर्नल के नीचे जो है वो एडजस्टमेंट टेबल को क्रिएट कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम प्रॉफिट प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर्स। ठीक है। अगर हम इसको वापस लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डी आर और यहाँ लिखेंगे टू रेशो 1। ओके जी। अच्छा जी। ठीक है। तो बच्चों, जो भी अमाउंट होगा जो हम पार्टनर से वापस लेंगे उसको लिखेंगे हम पार्टनर्स के डेबिट में। ठीक है। और इन सब का टोटल हम कहाँ लिखेंगे, फर्म के क्रेडिट में। तो फर्म का टोटल प्रॉफिट है 2,20,000। तो 2,20,000 हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2,20,000 रुपये। ओके। और यहाँ पे 2:1 दिया गया है। ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 88,000, है ना। तो 88,000 यहाँ पे, 88,000 एम में। ठीक है। और 44,000 जो है यहाँ पे आएगा जी में। अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो वो अमाउंट प्लस करके 2,20,000 आप क्रेडिट में लिखेंगे। तो मैंने आपको पहले सिखाया है कि जो अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे पार्टनर्स के कॉलम में, वो फर्म के क्रेडिट में जाएगा टोटल। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि पार्टनर को सैलरी देनी है जो कि प्रोवाइड नहीं की गई है। तो यहाँ लिखेंगे सैलरी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स। तो सैलरी क्रेडिट करेंगे पार्टनर को, है ना। तो यहाँ पे सैलरी जो है हमारी, यहाँ हम लिखेंगे, देखिए इसके आगे सी आर। ओके। तो देखिए यहाँ पे जो सैलरी है बच्चों वो कितनी है, एम की है 5,000 रुपये पर मंथ। तो पूरे साल की कितनी हो गई हमारे सामने, देखिए 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 60,000। तो 60,000 हम सी आर में लिखेंगे, किसके, एम में। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी सैलरी है वो किसकी है, जी की, 10,000 पर क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 40,000 बनती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 40,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 40,000, इन दोनों का टोटल करेंगे
तो आप देख सकते हैं अमाउंट जो है वो क्रेडिट में है, एम के और जी के, इसका टोटल करके हम फर्म के डेबिट में लिखेंगे 1,00,000। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स। तो इसको क्रेडिट किया जाएगा। देखो बच्चों, ये जो आपके पास सामने ये जो कैपिटल दी है 4,00,000, 2,50,000 और 1,00,000, ये कैपिटल है ओपनिंग, है ना। तो ओपनिंग कैपिटल पे 6% का, 4,00,000 पे जो है 6% हमारे सामने कितना हो गया, 24,000 रुपए। तो क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है, कितना, 24,000। और यहाँ पे 2,50,000 का 6% जो है 15,000, ये भी लिखेंगे एम के क्रेडिट में। और यहाँ पे जी की कैपिटल कितनी है, देखिए जी की कैपिटल है 1,00,000 रुपए, इसका 6% निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 6,000, ठीक है। तो बच्चों, ये सारे अमाउंट मैंने क्रेडिट में लिखे हैं हर एक पार्टनर के कॉलम में, ठीक है। इन सब का टोटल मैं अब करूंगा और कहाँ लिखूंगा, फर्म के डेबिट में, है ना, वैसे 45,000। सो आई होप आपको इतना मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे लिखा है कि अमाउंट ट्रांसफर करना है रिजर्व में, कि जनरल रिजर्व में 10% आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। सोचो आप स्क्रीन पे जैसा कि देख सकते हैं प्रॉफिट हमारा है यहाँ पे 2,20,000 का, है ना, 2,20,000 का ये नेट प्रॉफिट है। तो मैं इसका ही मतलब 10/100 प्लस 10 जो है निकालूंगा, है ना। तो अ, वो मैं ट्रांसफर करूंगा जर्नल रिजर्व में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए कि क्या अमाउंट ट्रांसफर है टू जनरल रिजर्व, ठीक है। तो अच्छा, रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, 2,20,000 का हमारा प्रॉफिट था, मल्टीप्लाई बाय 10/100 प्लस 10, क्योंकि आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व वहां पे लिखा है, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो अमाउंट होता है, ये वाला जो अमाउंट होता है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जनरल रिजर्व का, ये पार्टनर से रिलेटेड चीज नहीं है, इसलिए पार्टनर के कॉलम में ये नहीं आएगा, ठीक है। पार्टनर के कॉलम में ये नहीं आएगा। बट हमने कोई अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किया है कहाँ पे, रिजर्व में, है ना। तो उसको फर्म के डेबिट में हम लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट में से ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 प्लस 10, तो यानी कि 20,000। तो 20,000 रुपये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फर्म के डेबिट में। ओके, देखिए बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुन लो, क्योंकि ये जो जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर किया है हमने, ये एल एम जी से रिलेटेड नहीं है, ना ये एल की सैलरी है, ना एम की, ना जी की, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ नहीं है। ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया हुआ अमाउंट है। तो कोई भी ऐसा अमाउंट जो जो मतलब पार्टनर से रिलेटेड नहीं होगा, वो नहीं आएगा पार्टनर के कॉलम में, वो डायरेक्ट हम फर्म के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको अपने आप करवाया। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या दिया गया है आगे, अब देखिए 3 बार एडजस्टमेंट हमने कर दी, अब सिर्फ हमको जो है वो टोटल करना है। देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए कौन सी साइड बड़ी है यहाँ पे, तो क्रेडिट साइड मुझे बड़ी लगती है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का मैं टोटल पहले करता हूँ, 2,20,000
माइनस करूंगा 1 लाख, माइनस करूंगा 45,000, माइनस करूंगा 20,000, तो 55,000, 55,000 बचता है बैलेंस, है ना। उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे 55,000। तो बच्चों ये जो 55,000 का अमाउंट है, इसको हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। ये मैंने किसी और कलर से कर दिया हाईलाइट, ठीक है। तो इनका भी अब मैं टोटल करता हूँ। ओके, ओके जी। अब मैं यहाँ लिखूंगा, देखिए अब कौन सी साइड मेरी ग्रेटर आई है, क्रेडिट, है ना। ये मैंने डेबिट में लिखा है फर्म में, तो मैं अब कहाँ लिखूंगा, पार्टनर्स के क्रेडिट में, है ना। तो मैं क्रेडिट को कर रहा हूँ हाईलाइट, देखिए, ठीक है। ओके जी, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। प्रॉफिट जो क्रेडिट होगा होगा 2:1 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे 5, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2, तो 22,000। तो यहाँ लिखेंगे 22,000, यहाँ भी लिखेंगे 22,000, ठीक है। कितना हो गया ये, और 55 डिवाइडेड बाय 5, 11,000। तो इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो 55,000 आएगा। तो देखिए जो अमाउंट मैंने डेबिट में लिखा है फर्म में, है ना, उसको मैंने 2 to 1 में डिवाइड किया और जो है पार्टनर्स के क्रेडिट में लिख दिया है, ठीक है। ओके जी, अब हम यहाँ पे एक सिंगल लाइन लगा देंगे, ठीक है। और देखिए जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके कॉलम्स के डेबिट क्रेडिट का सिर्फ टोटल करेंगे, करिए टोटल सबका। तो आपके सामने ये टोटल देखिए आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके नीचे एक डबल लाइन लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे टोटल, ठीक है बच्चों। अब नेट इफेक्ट निकालेंगे यहाँ पे। ओके जी, देखिए कौन सी साइड आपको ग्रेटर लगती है, देखिए ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, कौन सी आपको ग्रेटर लगती है। मुझे डेबिट साइड जो है इसकी ग्रेटर लग रही है, किसकी, एल की। तो मैं यहाँ देखिए कित माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हम्म, 42,000। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है, तो डेबिट के नीचे मैंने लिखा है 42। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एम की क्रेडिट साइड बड़ी है, तो इसके क्रेडिट में मैं यहाँ लिखूंगा कितना, 9,000, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, देखिए तो 97 माइनस 88, 9,000, हाँ ठीक है 9,000 है, ओके। और लास्ट वाला जो है जी, जी की कौन सी साइड बड़ी है यहाँ पे, क्रेडिट। तो क्रेडिट में यहाँ पे 57 में से 44 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 13,000 रुपये आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे सी आर, ठीक है। इन जो है फर्म का टोटल हमेशा इक्वल होता है, तो यहाँ लिखेंगे नील। सो आई होप आपको इतना जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा। इस तरीके से जो है मतलब ये क्वेश्चन किया जाता है ना। तो आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। सो बच्चों अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, देखिए आप ध्यान से यहाँ पे कि जो हमारा एल है उसका 42 आया है और डेबिट में, ये डेबिट होगा। एम क्रेडिट होगा 13,000 से, सॉरी 9,000 से, और जी क्रेडिट होगा 13,000 से, ठीक है। एम 9 से और जी 13 से क्रेडिट होंगे, ओके। तो एक बार हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं, देखिए तो एल डेबिट होगा 42 से, ठीक है। एम 9 से क्रेडिट हो जाएगा और जी क्रेडिट होगा
13,000 से, ठीक है। तो करंट अकाउंट का यूज होगा क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट है, और 20,000 ट्रांसफर कहाँ होगा, जनरल रिजर्व में, ठीक है। सो एक बार एडजस्टमेंट एंट्री अब यहाँ पे मैं आपको पास करके दिखाऊंगा। सो डेट देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे डेट जो है वो 1 अप्रैल 2024 की आएगी। यहाँ लिखेंगे हम एल्स करंट अकाउंट डेबिट, एम्स करंट अकाउंट क्रेडिट टू जीज करंट अकाउंट, ठीक है। तो देखिए एल का जो अमाउंट है वो है 42, 9,000 और 13,000। तो 42,000, 9,000 और यहाँ पे 13,000, ठीक है। इसके अलावा जो है एक अमाउंट हमने ये भी ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व में, है ना। तो यहाँ पे इसको भी लिखेंगे, जो अमाउंट हमने ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व में टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट में हमने 20,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, सॉरी, है ना। जैसे कि मैं लिखाता हूँ कि पार्टनर्स करंट अकाउंट आर एडजस्टेड, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर एडजस्टेड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। सो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था, आप ध्यान से आप इसको देख लीजिए, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था जनरल रिजर्व का, है ना, और ये अमाउंट हमने 20,000 का ट्रांसफर किया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो 2,20,000 हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया है सभी पार्टनर्स में, जिसमें हमने जनरल रिजर्व को अभी तक जो है वो मतलब ये 88,000 रुपीज़ में जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 2,20,000 से शुरुआत से ही हमने कोई अमाउंट कैंसिल नहीं किया था, है ना। जैसा कि इसने बताया था कि ये तीनों चीज़ें जो है वो पे नहीं की गई हैं, तो 2,20,000 को हमने डायरेक्ट 2 to 1 में जो है डिवाइड किया था, और ये प्रॉफिट पार्टनर से वापस ले लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने रिजर्व में अलग से अमाउंट ट्रांसफर किया है, जिसका कोई भी पार्ट हमने LMG को नहीं दिया है, ठीक है। इसलिए 42,000 से एल डेबिट हुआ है, ओके। तो बच्चों ये बातें थोड़ी ध्यान देने वाली होती हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा कि जो क्वेश्चन नंबर 54 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। कुछ अलग जैसे टाइप का क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें रिजर्व में भी अमाउंट ट्रांसफर हुआ है ना। तो इसको आप बार बार देखें, बार बार, है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच।